Good morning everyone. As we all know that we have already completed lesson 1 and 2 of geography. Now it's turn for history. And history starting from lesson number 8. Studying the past. But before going to the chapter, I want to tell you about history. What is history? There are many concepts about history. Someone says that history is a study of past. History is the systematic description about the past events, and history is also the study of change over a time from the past to present world. But actually history comes from the Greek word historia, and which means learning or knowing past by inquiry. That means हिस्ट्री के बारे में पढ़ना या इन्वेस्टिगेट करना, किसके बारे में? पास्ट इवेंट्स के बारे में, ये हिस्ट्री बताती है. और हिस्ट्री कहां से आया है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है. इज दैट क्लियर? हिस्ट्री वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस. हिस्ट्री जो शब्द है उसको हेरोडोटस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया. एंड हु इज हेरोडोटस? Herodotus is also known as the father of history. Look at the picture. This is the picture of Herodotus and he is known as the father of history. ये क्वेश्चंस बार बार जीके में भी आ सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? वो है हेरोडोटस. ये तो हो गई हिस्ट्री के बारे में बात कि हिस्ट्री है क्या चीज. अब हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों है? हिस्ट्री की जरूरत क्या है? हिस्ट्री सब सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़े. लेकिन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहेंगे? हिस्ट्री इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट ग्रेट पीपल. उस टाइम के लोगों के बारे में जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते. उस टाइम कौन से राजा महाराजा थे और वो किस प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे. अबाउट द कल्चर, उनकी संस्कृति कैसी थी. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किस प्रकार की कलाकृति थी. एंड अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ दैट टाइम. और उस टाइम का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ कैसा था. दीज वर्ड्स कम इन हिस्ट्री अगेन एंड अगेन. ये वर्ड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ही हिस्ट्री में आप बार बार पढ़ेंगे. पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे वो अपना प्रशासन संभालते थे. सोशल, समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे. इकोनॉमिक, उनका आर्थिक जीवन कैसे था. उस टाइम किस प्रकार के कॉइन्स मिलते थे, कैसे वो सम्मान का आदान प्रदान करते थे. दैट इज इकोनॉमिक, आर्थिक जीवन कैसा था. और रिलीजियस लाइफ, उस टाइम उनका किस धर्म को वो अपनाते थे. तो हम किसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं? हिस्ट्री हमको ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ को जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते. दूसरा है इट टेल्स अबाउट हाउ पीपल ग्रेजुअली मेड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. ये हमको बताती है धीरे धीरे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कैसे हुई. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हील. सबसे पहले अर्ली मैन ने व्हील का आविष्कार किया. व्हील के बाद धीरे धीरे हमने उस व्हील से कैसे हमने उसको रोडवेज में इस्तेमाल किया, कैसे हमने रेलवेज में, और आज उस व्हील की सहायता से एयरवेज में कैसे इस्तेमाल किया. तो ये ग्रेजुअल एक हाउ पीपल ग्रेजुअली मेड, धीरे धीरे वो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किस तरह से आगे ग्रेजुअल चेंज होता रहा. इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. और सबसे बड़ी बात, इट मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन. ये हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को और रहने के लिए और अच्छा बनाती है. कैसे? जो भी हम हिस्ट्री में मिस्टेक्स कर चुके हैं वो हम दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे. फॉर एग्जाम्पल वॉर. हमारे यहाँ पे जो वॉर्स हुए हैं उसका जो रिजल्ट आया है इतना भयानक था कि दोबारा हम कोई ऐसा वार नहीं चाहेंगे. तो हम वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और जो भी गुड इवेंट्स हुए हैं वो हम फॉलो करेंगे. तो हिस्ट्री हम किस लिए पढ़ते हैं? टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, एंड वी शुड अवॉइड द बैड इवेंट्स एंड फॉलो द गुड इवेंट्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट. बिना हम पास्ट को जाने हम अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं बना सकते, इसीलिए पास्ट को जानना
बहुत जरूरी है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको अपने पास्ट को जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्टोरियन डिवाइड्स हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है? द पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन, जब लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई भी हमको इसमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन अब रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है तो उस टाइम की हिस्ट्री कैसे पढ़ी गई? इट डिपेंड्स अपॉन द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है, जो भी उन्होंने खुदाई से सामान निकाले हैं, उनको स्टडी करके ही हम प्री हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। यानी वो सारी चीजें जो हमको एक्सकवेशन के टाइम मिली, जो हमको खुदाई के टाइम मिली, उनकी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और तब हम उस टाइम के हिस्ट्री, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स। देखिए पिक्चर को, ये खुदाई के टाइम ये रिमेन्स ऑफ टूल्स मिले, स्केलेटन्स मिले, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, पॉट्स मिले, और वो किस टाइप के वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, औजार का इस्तेमाल करते थे, वो मिले, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये सब एक्सकवेशन के टाइम मिले और इन सब की स्टडी के बाद ही वो उस टाइम की, उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता करते थे। नो रिटन रिकॉर्ड्स, प्री हिस्ट्री में हमको कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला था। अब सेकेंड टाइप की हिस्ट्री है, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री, पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये वो पीरियड है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है। इसमें रिटन रिकॉर्ड तो मिल गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने रिटन रिकॉर्ड तो मिला, लेकिन उसको नॉट येट डेसिफाइड, उसको पढ़ा नहीं गया। आज तक उस रिटन रिकॉर्ड को वो पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट देखिए, देखिए इस पिक्चर में, इसमें आप रिटन रिकॉर्ड मिल गया लेकिन आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया। इट इज नॉट येट डेसिफाइड। तो इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इन विच रिटन रिकॉर्ड वॉज फाउंडेड बट नॉट येट डेसिफाइड। थर्ड आता है हिस्ट्री। ये उस टाइम का है, द पीरियड व्हेन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग, जब लिखने की कला का आविष्कार हो चुका था। अब लिखने की कला का आविष्कार हो चुका था जब, मतलब हमको रिटन रिकॉर्ड मिले हैं। तब रिटन रिकॉर्ड किसमें मिलते थे? वो फाउंड इन भोजपत्र, भोजपत्र में मिलते थे, पाम लीव्स में मिलते थे या पिलर्स में मिलते थे। देखिए आप, भोजपत्र में इस तरह से लिखा जाता था, ये भोजपत्र है, और पिलर्स में खुदाई करके कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में। इस तरह से वो हिस्ट्री के बारे में पता करते थे। इज दैट क्लियर? अब आपको हिस्ट्री के 3 भाग्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में पता लग गया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री हमारा 3 भाग में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री में ईयर की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ईयर के आगे आपको ये 4 टर्म्स दिखने को मिलेंगे, बीसी, बीसीई, या कहीं पे एडी या कहीं पे सीई। अब इनका मतलब कब इस्तेमाल होता है, ये क्या है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता रही हूँ। बीसी का जहां जिस भी ईयर के आगे बीसी लिखा मिले, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी वो घटना है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना है, उसमें आपको बीसी मिलेगा। या अब वो टर्म चेंज होके बीसीई हो गया है, यानी दोनों ही सेम थिंग है, बस इसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, इसका है बिफोर क्राइस्ट, लेकिन मतलब एक ही है कि वो ईयर दिखाता है जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना है। एग्जाम्पल है 600 बीसी से लेकर 100 बीसी, या फिर 600 बीसीई से लेकर 100 बीसीई, मतलब इसका सेम है। ये दोनों जीसस, कहीं भी लिखा हो, ये दोनों है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना है, बस इसमें फर्क ये है, ये आपका ईयर उल्टा चलता है।
600 से लेकर 600 से लेकर 100, यानी बीच में 500 ईयर्स है। तो ये आपके जो सन है ये उल्टे चलेंगे। उसके बाद एक टर्म आएगा एडी, कहीं कहीं पे आपको एडी या फिर कहीं सीई लिखा मिलेगा। ये दोनों का जो फुल फॉर्म है वो अलग है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म है कॉमन एरा। ये कहाँ पे यूज होता है? ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की घटनाओं में यूज होता है। वो ईयर जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की घटनाओं में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम का पीरियड है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 सीई से लेकर 335 सीई तक शासन किया। इनका टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, जो गुप्ता एम्पायर में थे। तो ये जो ईयर है ये सीधे चलते हैं 319 टू 335। इज दैट क्लियर? अब आपको बीसी या एडी के बारे में पता चल गया होगा, या फिर बीसीई या कहीं कहीं पे सीई के बारे में, कहीं कहीं सीई यूज होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि किस ईयर के आगे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये घटनाएं जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की है या फिर ये घटनाएं जीसस क्राइस्ट के जन्म की बाद की घटनाएं हैं। अगर जीसस क्राइस्ट के बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के पहले का ईयर है तो ये यूज करेंगे, और अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म की बाद की घटनाएं हैं तो ये यूज करें। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट हिस्ट्री, द नीड ऑफ हिस्ट्री, द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, एंड वेयर वी आर यूजिंग दैट द टर्म्स अबाउट बीसी और एडी। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे अब फीडबैक मिलता रहे कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्दी।